आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपके पार्टनर ने आपको परेशान किया है। आपके पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और आपके पार्टनर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हर बार उनकी बात सुनी जाएगी। आपके पार्टनर को जैसे मन होता है, जो मन होता है, वो उस तरीके से, उस सलीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं। आप परेशान सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते इस रिश्ते में कि ये रिश्ता टूटे। आप चाहते हैं ये रिश्ता जैसे अभी बना है वैसे ही आगे भी बना रहे। जैसे आपका रिश्ता पहले बना हुआ था वैसे ही ये रिश्ता आगे भी फर्दर कंटिन्यू रहे। सिर्फ इस वजह से आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो आपके पार्टनर आपकी तरफ से कोई दिक्कत होने की वजह से दूर जाते हैं, और दूसरी चीज ये होती है कि वो खुद ही दूर होना चाहते हैं। ठीक है, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम में सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश करते हैं। मैं फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करूंगा। पहले आपका जो रिलेशन था, जो आपका रिश्ता था आपके पार्टनर के साथ, वो रिश्ता बहुत अच्छा था। आपके पार्टनर आपको टाइम देते थे, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट भी करते थे, जो चीजें आप कहते थे वो चीजें वो करते हुए चले जाते थे। लेकिन बीच में सिचुएशन ऐसी हुई कि वो अपनी तरफ से धीरे धीरे करके, इकट्ठा दूर नहीं हुए, धीरे धीरे करके उन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी। ऐसा हुआ जैसे ये सब कुछ एक प्री प्लान है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कब हमें इनके पास जाना है, कब हमें इनसे दूर जाना है। ये सिचुएशन भी हो गई है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। लेकिन आपकी फीलिंग्स उनके साथ अटैच हैं, आप उनसे दूर होना ही नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं, आप उनके साथ ही आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपके इमोशंस उनके साथ अटैच हैं। आपने जितना टाइम उनको दिया, आप नहीं चाहते हैं कि उतना टाइम अब किसी और को दो क्योंकि अब आपके साइड से वो दिक्कतें लगातार हो रही हैं दूर होने में। आप सिर्फ इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, आप सिर्फ इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पर्सन या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं तो फिलहाल आपको उनसे धीरे धीरे करके एक बार में नहीं, एक एक स्टेप करके उनसे बातें करनी पड़ेगी। देखिए, अभी वो अपनी तरफ से प्रॉपर दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से छुटकारा पा जाऊं। ठीक है, वो अपना माइंड सेट कर चुके हैं, लेकिन आपको भी अपना माइंड सेट ये क्लियर करना है कि नहीं, मुझे अभी इस रिश्ते को बचाना है, मुझे अभी इस रिश्ते को बनाना है। ठीक है ना, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग एज इन की एक एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आज वो आपसे बातें बहुत कम करें, मैं कहता हूं दिन में 5 मिनट ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी 5 मिनट बातें कर रहे हैं, आप इस 5 मिनट में उनको ऐसी बातें करिए, ऐसी बातें जताइए कि आप 5 मिनट में बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि एक टाइम ऐसा था आपके इस रिश्ते में जब आपकी 5 घंटे 10 घंटे बातें हुआ करती थी। उस टाइम पर 10 घंटे बातों करने के बाद भी आपको सुकून मिल जाता था, लेकिन इसी 5 मिनट के टाइम पे, इसी 10 मिनट के टाइम पे आपको इस रिश्ते में इतना अच्छा टाइम बिता देना है जैसे कि हाँ, वाकई में उनको भी सुकून मिल गया और आपको भी सुकून मिल गया। देखिए, दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि वो सही से बातें नहीं कर रहे होंगे। देखिए, अभी अगर ये सिचुएशन है कि वो सही से बातें नहीं कर रहे हैं तो उनको अभी छोड़ दीजिए। आप उनके पीछे जितना भागेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाते जाएंगे और उतना ही खराब सिचुएशन आपके रिश्ते में बन जाएगी। ठीक है, अब अगर किसी को प्रॉपर मन नहीं है आप उनको इस रिश्ते में रहने के लिए, ठीक है, तो उन्हें अभी जाने दीजिए। क्योंकि जो आपके प्यार नहीं कर रहा, जो आपके रिस्पेक्ट आज नहीं कर रहा, वो कल भी नहीं करेगा। इस रिश्ते में दिक्कतें बढ़ेंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं उनके लिए भी बताऊंगा जो इस रिश्ते से दूर होना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, अभी तो ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपसे प्रॉपर दूर होना चाहते हैं और आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस रिश्ते से जाने दीजिए। आपको इस रिश्ते में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा सकते। आप ऐसे इंसान हैं कि आप उनके साथ रहना ही चाहते हैं। आपने प्रॉपर मन बना लिया है। ठीक है ना, अगर आपने प्रॉपर मन बना ही लिया है कि उनके साथ रिश्ते में रहना ही है, तो लिमिटेड बातें करिए। सबसे पहली चीज, जितना भी टाइम वो आपको दे रहे हैं उस टाइम के दौरान आप उनके साथ प्रॉपर टच में रहिए।
टच में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी आप दोनों के बीच में जो आपके रिलेशनशिप में एक ना एक दिन ऐसा होगा, जिस रिश्ते में, जिस दिन आपने बहुत अच्छा दिन बिताया हुआ था, मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर से उस दिन के बारे में बातें करने की कोशिश करिए कि वो दिन कैसा था। जब आपके पार्टनर उस दिन के बारे में लगातार सोचेंगे, कंटिन्यूअस सोचेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मैं सिर्फ एक ही दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लम्हे होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी यादें होंगी जहां पर आप दोनों साथ में हुआ करते थे, जब मिलते थे, जब या तो फोन पे बातें होती थी, वीडियो कॉल्स पे बातें होती थी, वो हर चीजें आपको उनको याद दिलानी है। देखिए, जब मेमोरी रिकॉल करवाएंगे, अच्छी मेमोरी रिकॉल करवाएंगे ना, तो उनकी मेंटेलिटी चेंज होगी, उनका बिहेवियर चेंज होगा, और वो एक दिन में वापस नहीं आएंगे। मैं फिर से कहूंगा, एक दिन में वापस नहीं आएंगे। जैसे एक दिन में आपका रिश्ता नहीं बना था, वैसे ही एक दिन में आपके पार्टनर भी वापस नहीं आने वाले। पहली चीज तो ये आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक दिन में वो नहीं आने वाले हैं। टाइम लगेगा, टाइम लगने दीजिए, टाइम ही लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दीजिए, लेकिन आ जाएंगे। आपने ये कर लिया। अब जैसे अगर आपकी आज 5 मिनट बातें हो रही हैं, तो आप 5 मिनट से धीरे धीरे करके कोशिश करिए 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे करके अपने टाइमिंग बढ़ाइए। क्योंकि बातें होंगी तो बातें बनेंगी, बातें नहीं होंगी, बातें होनी ही बंद हो जाएगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा। बातों की टाइमिंग आपको फिर से बढ़ानी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट मत करिए। अगर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बस उस टाइम पर आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो गुस्से के मूड में हैं और आप अभी इस मूड में बातें करेंगे तो बातें आपकी बनेंगी नहीं, बातें बिगड़ जाएंगी, है ना। ये चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी अपनी तरफ से कॉल्स या फिर मैसेजेस नहीं करने हैं, है ना। कोई इंसान है, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपको भूख लगी है 4 रोटी की, आपको जबरदस्ती कोई 5 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी खिला रहा है, आप कैसे खाएंगे। इसी वजह से जब उनका मूड होगा, जब उनका मूड सही होगा, वो खुद अपनी तरफ से कॉल करेंगे, और उस टाइम पर जब वो कॉल कर रहे हैं, उसी टाइम पर ही आपको उनसे क्वालिटी टाइम बात करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मिलने के लिए बोल रहे हैं, मिलिए, उस ड्रेस में मिलिए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हुआ करती थी। नहीं मिलने के लिए बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से किसी भी चीज की उनसे रिक्वेस्ट मत करिए। आप कॉल करिए, मैसेजेस करिए, मुझसे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी तो वो दूर ही जा रहे हैं। अभी आप मिलने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, मना कर देंगे, तो आपकी खुद की वैल्यू यहाँ पर डाउन होगी। आपको अपनी वैल्यू भी बचा के रखनी है, आपको अपनी रिस्पेक्ट भी बना के रखनी है, और उस रिस्पेक्ट को बनाते हुए उनको उनके साथ रिलेशन में वापस से आना भी है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, एक एक करके एक एक स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले दिन आपने कॉल किया, 5 मिनट बात की, 10 मिनट बात की, 20 मिनट बात की, टाइमिंग बढ़ाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहिए, क्वालिटी टाइम में बात करते रहिए। अभी वॉइस कॉल हो रही है, फिर एक दिन अचानक से वीडियो कॉल पे बात करिए, है ना। वीडियो कॉल पे बात होने लगी, अब उसके बाद मिलने की कोशिश करिए। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे आपका रिश्ता इकट्ठा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीजें आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।